नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, उसमें अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 हाई कोर्ट के जजों की कमेटी बनाई है, उसने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वो जस्टिस वर्मा के घर पर पहुंचे हुए हैं। बिना पुलिस की मदद के आपको लगता है इस मामले की तह तक ये 3 जजों की कमेटी पहुंच सकती है? नमस्कार। मैं यही कहूंगा अंजू जी कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन एक विज्ञान है, कला है, उसमें फॉरेंसिक्स और तमाम ऐसे तकनीकी विषय आते हैं। और जिन लोगों ने हम लोगों को ऐसे 36 साल दिया है विवेचना को, वो भी समझते हैं कि हमें केवल आधा प्रतिशत ही ज्ञान हुआ है। ये सही है। पूरी जुडिशरी का नमन करते हुए, उनको बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए, उनके दिए हुए आदेशों को सर आंखों पे लेते हुए, मैं फिर भी कहूंगा, अपील करूंगा। और मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, मेरे कुछ प्रश्न हैं कि जिस काम में पूरी महारत लग जाती है, तमाम एजेंसीज लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पारदर्शिता के साथ ऐसी विवेचना होनी चाहिए, ऐसी जांच होनी चाहिए कि समस्त बिंदुओं का समावेश उसमें हो जाए। अंजू जी, दिखाई क्या पड़ रहा है? दिखाई ये पड़ रहा है कि जिस तारीख की घटना होती है होली की रात को, उसके बाद का घटनाक्रम फिर ये आता है कि ये सारी वीडियो क्लिप्स डिलीट कर दो। फिर ये होता है कि डिलीट न करो, सीएफओ दिल्ली कहते हैं कि नहीं साहब, वहां कोई पैसा नहीं मिला। फिर कहते हैं कि नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। फिर कहते हैं कि नहीं, वहां बरामद हुआ था, हमने उसकी सूचना दे दी। अब जरा से अंतराल में आपने देखे कितने विरोधाभास आपके सामने आ गए। फिर ये कहना कि हमारे तो आउट हाउस में था, हमारे आउट हाउस में हम तो जाते नहीं थे, वहां पिछवाड़े से क्या जज साहब के यहाँ फॉक्सट्रॉट कंपनी सीआरपीएफ की क्या उनकी ड्यूटी नहीं लगी थी? इतना बड़ा अर्धसैनिक बल की आपके यहाँ गार्ड की ड्यूटी लगी है, कदाचित सीसीटीवी लगा है। आउट हाउस हो सकता है आप प्रयोग न करते हो, लेकिन आपके चार्ज में है, और जिसके चार्ज में है, जो उसका किराया भर रहा है, जिसके नाम से आवास अलॉटेड है, तो अंजू जी, पूरी जिम्मेदारी नैतिक और सरकारी वो उसी की है जिसके नाम घर अलॉटेड है। ये तर्क देना। और इसके पहले अंजू जी बता दें, जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे थे, क्या उन्होंने अपने घर में, ये भी सही कि घर में लोगों ने रखा, घर में बरामद भी हुए, जैसे कई आईएएस अफसर जो कि थे उनके घरों से बरामद हुए, लेकिन जो वाकई इस लाइन और इसके बड़े पारंगत लोग हैं, तो मालूम पड़ता है कि अपनी पुरानी कार के उसके नीचे लगा दिया, या कहीं सर्वेंट्स क्वार्टर में जा करके जमीन में गाड़ दिया, या हवाला के जरिए कहीं और भेज दिया। नंबर 4, ये सब जो तौर तरीके हैं, और ये कह देना कि फोन के कॉल रिकॉर्ड सब मंगा रहे हैं, वो बड़ा ही, मैं समझता हूं, अदूरदर्शी होगा जो इस तरीके का घटनाक्रम अपने ही फोन से करेगा। अब तो पूछेंगे कैसे करेगा? तो मेरा अनुभव ये बताता है कि इस तरीके के जो कार्य करते हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, बड़े पवित्र लोग हैं, लेकिन जो कर चुके हैं उनका तरीका ये होता है कि अपने ड्राइवर, अपने साले, अपने अनुचर, अपने सफाई कर्मी, उनके फोन पे कुछ ऐप्स आते हैं। अब ये मत पूछिएगा कौन से ऐप इस्तेमाल होते हैं। व्हाट्सएप नहीं होता है, चैट बॉक्स नहीं होता है, वो जो ऐप्स होते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उन ऐप्स के जरिए, उनको रोग ऐप कहा जाता है। तो अंजू जी, उन रोग ऐप्स के जरिए ये हीला हवाला कि माल कहाँ आएगा, माल कहाँ रखा जाएगा, माल अगर लेयरिंग अगर होनी है तो उसके साथ अगर हवाला डीलर के यहाँ जाना है तो कौन हवाला डीलर है। लेकिन अगर इतना बड़ा काम हुआ है तो अंजू जी, कुछ सामान्य बात नहीं है। आपने जो देखा कि 6 समर सॉल्ट हुए हैं। पहला समर सॉल्ट कि यहां पर नोट मिला, और प्रमुख प्रकाशन ने कहा नोट मिले हैं, करेंसी मिली है। उसके बाद ना, कुछ नहीं मिला है। फिर ये आदेश कि आप डिलीट कर दीजिए सारे वीडियो क्लिप्स। फिर ये आया सीएफओ का कि नहीं साहब, वहां तो माल में नहीं मिला। फिर सीएफओ ने कहा कि नहीं, माल मिला है। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, अब हम इनकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद इनको हम इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज देंगे। वो कोई पुराना प्रकरण था जिसके चलते उनको भेजा जा रहा है। तो अंजू जी, ये बता दें कि इतने स्टैंड आपने बदले हैं, तो जो जांच कमेटी है उसी के ऊपर प्रश्न लिख जाता है। एक बार आप तय कर लें, आप कहना क्या चाहते हैं, आपका स्टैंड क्या है। आपने चलिए स्टैंड ले लिया। और एक चीज आपने देखी होगी, हमारे अधिवक्ता बंधु सभी मेरे मित्र हैं, सभी से मेरी अच्छी दोस्ती है, लेकिन वो ऐसे खड़े हैं उनके बचाव में
कि अरे नहीं साहब, वो तो हो ही नहीं सकता है। आपने तो बिल्कुल दूध से धुले महात्मा के ऊपर आप आक्षेप कैसे लगा रहे हैं? वास्तविकता ये है कि लाइक सीजर्स वाइफ, दे शुड बी बियॉन्ड सस्पिशन, कि उनके शक के दायरे में नहीं होना चाहिए। अगर शक के दायरे में है तो जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी पड़ना चाहिए अंजू जी की न्याय हो रहा है। दिखाई ये पड़ रहा है कि अभी 2018 में सिंभावली शुगर मिल का एक मैटर था। अब सुनती चलिए, सिंभावली शुगर मिल में 97 करोड़ का घोटाला था। हमारे जज साहब माननीय वो उसके एक डायरेक्टर थे। सीबीआई ने चार्जशीट की, जज साहब का नाम पहले आया फिर गायब हो गया। अब क्या परिस्थितियां थी? अब ये बता दे, तो क्या नियम औरों के लिए तो अलग हैं और हमारे माननीय के लिए नगर नियम अलग है? तो स्पष्ट है कि ये चीज अब दोहरे मापदंड चलने वाले नहीं है। अब मैं आपके सामने एक चीज और बताता हूं। 200 रुपए 500 रुपए के ऊपर तो हवलदार और पटवारी और लेखपाल ये ना सिर्फ जेल जाते हैं बल्कि नौकरी भी जाती है। यहां करोड़ों की बात बताते हैं, हालांकि ये भी कोई अपुष्ट है। 15 करोड़ बता रहे हैं। नोट खेत में बिखरे पड़े हैं। जब उन्होंने कहा कि एक भी करेंसी नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से नोट खेतों में झाड़ियों में हर सर्वत्र बिखरे पड़े हैं, उससे तो स्पष्ट होगा ये छुपने वाला नहीं है। अच्छा, मैंने पहले ही यह बता दिया था अंजू जी, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। पुलिसकर्मी और फायर कर्मी ये बड़े व्यवसायिक दक्ष होते हैं। ये कुछ भी करते हैं तो अपना वीडियो तैयार कर लेते हैं। जब ये था कि कोई प्रमाण नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने कहा, अब मैं चैनल नहीं दी क्योंकि चैनल का नाम लेना उचित नहीं होता है, और वो रिकॉर्ड है कि मैंने एकदम से कह दिया था आप देख लीजिएगा 24 घंटे के अंदर कोई न कोई वीडियो सामने आ जाएगा। क्योंकि जो वीडियो जो जाता है, और वही हुआ। टिपिकल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस कर्मियों की जो भाषा है, फौरन की भाषा है, देखो जी, देखो जी, महात्मा गांधी में आग लग रही है, महात्मा गांधी जी में आग लग रही है। क्लियर हो गया? अब उसमें कहें नहीं, इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, अब इसकी बाकायदा वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं, जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर जांच पंचवर्षीय होगी और जांच वहां होगी जहां पर आज तक रिपोर्ट नहीं आई है 6-6 साल से, तो आप समझ सकती हैं कि हम चलेंगे बहुत और पहुंचेंगे कहीं नहीं। बेहतर ये होता कि इतनी बड़ी कार्रवाई में, इतनी बड़ी रिकवरी में, कि जिसने पूरे हमारे पवित्र न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, एक ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐतिहासिक कार्रवाई तो छोड़ दीजिए अंजू जी, यहां पर तो कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ रही है। आपने कमेटी बना दी। अब आपके सवाल पे कि जो रिकवरी था, रिकवरी में थे, उनके बारे में क्या कार्रवाई की? और ठीक है, आप माननीय के ऊपर अपराध पंजीकृत नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान जो दिशा निर्देश हैं उसमें उनके ही द्वारा इसकी जांच की जाएगी। लेकिन नोट मिले, इसके बारे में तो अपराध पंजीकृत होना चाहिए था। जो एविडेंस को खत्म किया, पुरानी आईपीसी की धारा 201 और शायद वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसके अंदर भी जो दंडनीय अपराध है, एविडेंस और साक्ष्य को मिटाने में और उसको खराब करने में, उसका तो जुर्म बनता ही है। बिल्कुल। ऑफेंस हुआ, आपने इसकी सूचना समय से नहीं दी, इसमें विभागीय जांच होनी चाहिए। और जिन लोगों ने कहा कि नहीं मिला, मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। आप बिल्कुल मत उधर देखिए, आप पवित्र न्यायपालिका की तरफ आंख उठा के न देखें, क्योंकि आपके सामर्थ्य में, जब मैं आप कह रहा हूं तो हम सब में किसी में ये सामर्थ्य नहीं है, हमको करना चाहिए। हम सबका काम है नमन करें और जो व्यवस्था दें सर झुका करके उसको स्वीकार करें। लेकिन जो त्रुटियां फायर सर्विस ने की हैं, पुलिस ने की हैं, वहां के स्थानीय गार्ड ने की है, जो एविडेंस के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर तो प्रथम सूचना पंजीकृत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो अपराध तो पंजीकृत उसमें भी हुआ था। और अगर प्रधानमंत्री की हत्या में अपराध पंजीकृत हो सकता है, तो इस तरीके के भ्रष्टाचार में अभयदान देना, लंबा रास्ता देना, या उसके साथ साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ के बाद अब आप कोई भी दावा कर लीजिए अंजू जी, जैसे वो महाभारत में था कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। धर्मराज ने केवल एक अर्ध सत्य बोला था, तो धर्मराज का दर्जा उनका समाप्त हो गया। और जो धर्मराज युधिष्ठिर का रथ जमीन से, भूमि से 4 अंगुल ऊपर चलता था, वो जमीन पे आ गया। क्यों? एक अर्ध सत्य, क्योंकि उन्हें कहते थे अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। यहां तो अर्ध सत्य छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से जो 5 तथ्य मैंने आपको बताए, तथ्य को झुटलाने वाले, कोई प्रभावी कार्रवाई न करने की 2018 के
सिंभावली वाले केस को नजरअंदाज कर देना, इसके अलावा जो कार्रवाई होनी चाहिए, एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी। मिसाल कायम यही होनी चाहिए कि अगर सिपाही रिश्वत ले तो उसको कुछ सजा मिलनी चाहिए, अगर डिप्टी एसपी ले तो उसको और ज्यादा, अगर आईपीएस अफसर से तो उसको तो कठोरतम, और अगर पुलिस महानिदेशक के लेवल पे अगर कोई रिश्वत वगैरह लेता है तो अंजू जी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक नजीर बने, लोग थर्रा जाए, दोबारा ऐसे कोई दुस्साहस न करे। जी। मेरा निवेदन ये था, लेकिन हम चूक पे चूक करते चले गए, जिसको कहते हैं एक ही कदम उठाता गलत राह शौक पर, और जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। कहते हैं कि एडमंड बर्क एक बहुत बड़े अधिवक्ता थे, इंग्लैंड के लॉयर थे। तो चर्च की तरफ गए, और चर्च से जब निकले तो उनको जाना था शहर की तरफ। उन्होंने घोड़े पे सवार थे, थोड़ी देर के लिए उन्होंने सिगरेट जलाने की कोशिश की, तो उनकी दिशा जाना था शहर की तरफ, वो चले गए कहीं दूसरी तरफ। बस इतनी सी त्रुटि थी कि दिशा भ्रम, पथ भ्रष्ट, जहां जाना था गंतव्य पे, उतनी ही देर में जितनी देर में सिगरेट जलाई तो जाना था पीर घाट, पहुंच गया मीर घाट। मैं एक उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूं, इतनी ही देर में जितनी देर में सिगरेट जलाने में एडमंड बर्क की यह गलती हुई, हम तो गलती पे गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि दोहरे मानक दंड कैसे हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं। ये तो वो पवित्र हमारी संस्था है कि आज देश में अगर हम किसी को पूजते हैं तो न्यायपालिका को पूजते हैं, और अगर हमारे पूजा स्थल पे, जैसे कि हरिओम पवार ने लिखा था, 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा। जी। जो पूजा के फूल सरेआम बेचते बाजारों में, ऐसे ठेकेदारों के नाम उजागर करने आया हूं, घायल भारत मां की तस्वीर दिखाने आया हूं। ये मेरी पीड़ा है, आपकी पीड़ा है, पूरे देश की पीड़ा है। मैं चाहता हूं कि भारत मां घायल ना हो, और जिसने भी घायल करने की कोशिश की है बेनकाब हो, और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, मैं एक, क्योंकि आपका इतना लंबा करियर है, आपने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं, सुलझाए हैं। अभी जैसे कि एक्स सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनका एक बयान बहुत सुर्खियां बटोरा है। वो कह रहे हैं कि हमको पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं इन हाउस जांच हो। सर, इन हाउस जांच ही तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने की थी। जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी सीजीआई संजीव खन्ना को, आधी रात में अपलोड की, उसी में तो ये सारे वीडियो थे। तो आप जो जुडिशियल सिस्टम है सर, वो तो जांच एजेंसियों के सहयोग से चलता है, पुलिस के सहयोग से चलता है, सीबीआई जांच करती है, ईडी जांच करती है, तथ्य रखती, तभी तो चलता है। ये कह देना कि एक माननीय पर अगर आरोप आ रहे हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, सर 3 जजों की जो कमेटी है, आपको लगता है वो इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे? वो उनके घर पहुंचकर क्या करेंगे सर, जब तक कि उनके साथ जांच एजेंसियां नहीं होंगी? और आप पुलिस पर ही भरोसा नहीं करते, ये एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ देश के माने हुए विद्वान जूरिस्ट रहे हैं, बड़े अच्छे परिवार के हैं, और बहुत विद्वान है। मैं कौन होता हूं उनके बारे में, लेकिन मैं केवल यही कहूंगा, पुलिस पे विश्वास होना न होना व्यक्तिगत निर्णय है आपका। पुलिस यहां पर शासन के द्वारा, संसद के द्वारा स्थापित एक संगठन है। विश्वास न होना यह आपकी व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है। वास्तविकता यह है कि पुलिस ने वो सब काम करके दिखाए हैं जो कि किसी से 19 नहीं है कि सबसे 21 पढ़ेंगे। आपके आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन पुलिस ने किसी भी अपनी सत्यनिष्ठा में, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में कभी देश को हताश और निराश नहीं किया है। आप समझ सकती हैं, चाहे जब हाई कोर्ट के में हमले हुए हो, न्यायालय में हमले हुए हो, संसद पे हमला हुआ हो, तो हमारी पुलिसकर्मी ही, महिला हो या पुरुष हो, वही छाती पे गोली लेकर के उन्होंने ही वार स्वीकार किया है। और विश्वास ना होना, तो मैं बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा माननीय, बड़ी विनम्रता के साथ करबद्ध, तो क्या संयुक्त राष्ट्र से कोई आएगा या इंटरपोल से आएगा? एफबीआई आएगी या MI5 आएगी इंग्लैंड से? हम लोग उतनी ही बातें करें जो हमारे लिए संभव हो करना, ये होने वाला नहीं है। जस्टिस ढींगरा की बातें जरा सुन लें। जस्टिस ढींगरा ठीक है, एक्स चीफ जस्टिस नहीं, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा की कस्में लोग उठाते हैं। तो जस्टिस ढींगरा और अन्य इलाहाबाद बार एसोसिएशन के जो सम्मानित अध्यक्ष और लोग हैं, उनकी बातें सुन लीजिए। आप कूड़ादान बनाना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को? कम से कम अंजू जी, ये चीज जो है, इसके एक तार्किक, व्यवहारिक और तर्क संगत उत्तर अगर नहीं मिले, तो आप मान लीजिए कि हम प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन विश्वसनीयता का स्तर वही है, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो।
सर, अगर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनकी ट्रांसफर कर दी, एक आम आदमी के घर में अगर ये सब मिलता तो सर उसकी ट्रांसफर होती क्या? ये तो एक ही देश में 2 विधान नहीं हो गए कि 2 लोगों के लिए अलग-अलग तरह के नियम कायदे? मैं आपके सामने जो 4 शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं, डीजीपी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, या इसके समकक्ष मान लीजिए। ये मान के चलिए कि अगर किसी के यहां, इतना तो छोड़ दीजिए, एक गड्डी का वो ब्रीफकेस अगर मिल जाता तब तक मुसीबत में होते, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए होते तो ईडी दफ्तर में जाकर के रात्रि विश्राम वहीं होता उनका। सपोर्ट प्राप्त करना, कैसे आपके पास धन आया और आपने क्या किया, ये सवाल पूछे जाते। इन्वेस्टिगेशन होता, सीजर मेमो बना, यहां तो कुछ बना नहीं। जब सीजर वही मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो गड्डियां मिली हैं उनको इकट्ठा करना आप कैसे करेंगे? मैं समझता हूं आपके पास संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन जो नोटों की गड्डियां बनेंगी अंजू जी, तो ये बताएं कि जो, अब मैं आपको पर्चा आउट कर रहा हूं थोड़ा। पहला इन्वेस्टिगेटर ये होगा कि बैंक की मोहर कहां की है, तारीख कहां की है। मान लीजिए उसमें लिखा है, मान लीजिए HDFC बैंक कनॉट प्लेस, और कुछ एक गड्डी मिली, मान लीजिए यूनियन बैंक आसफ अली रोड, तो जाकर के पूछेंगे ये गड्डियां आपके यहाँ किसने निकाली थी, कैसे आई थी। बड़ी संख्या में अगर विड्रॉल है, आप भी अगर 1 लाख 2 लाख और 2 लाख से ऊपर करेंगी तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दुनिया दिखाना पड़ता है। और साल बिल्कुल। में अगर आपने 20 लाख अगर निकाल लिया अपने अकाउंट से तो आप ही की जांच हो जाएगी। फिर तो हमारे आपके ऊपर तो ये कि अपने खाते से निकालें तो भी जांच हो जाएगी। और हुँ। यहां पर इतने करोड़ों के हैं तो ये कौन करेगा? और अब तक ये कार्रवाई शुरू हुई, ढूंढ आप रहे हैं कि साहब उनके कॉल डिटेल्स निकाल रहे हैं। कॉल डिटेल्स निकाल करके आप कौन सी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं? वो मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा, मैं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, अदूरदर्शी होगा, नादान होगा, भोला भंडारी होगा जो अपने फोन से रिश्वत को तय करेगा। वाकई बड़ा मासूम होगा जो अपने फोन से SMS और व्हाट्सएप करेगा, कृपया इतनी रिश्वत इन डिनोमिनेशन की यहां पहुंचाने का कष्ट करें, और बड़ी मेहरबानी होगी कि इतनी रिश्वत आप पहुंचा दें। मैं हृदय से आभारी हूं, और जब आप देंगे तो हम लोग चाय पिएंगे, समोसे खाएंगे। ऐसे कहीं होता है? किस दुनिया में है आप लोग? किस दुनिया में है आप लोग? रिश्वत लेने के तौर तरीके वो होते हैं, बाया हाथ नहीं जानता दाहिना क्या कर रहा है। एक अननोन मोबाइल नंबर, अननोन सेट, वो भी चोर बाजार वाला सेट, चोर बाजार वाला सिम, नाम किसी और का, यूज कर रहा है कोई और। हमारे घर के 5 किलोमीटर की रेडियस में वो इस्तेमाल नहीं होगा। जाके पर्चे में आउट नहीं करूंगा, क्योंकि शातिर दिमाग लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं उसके। लेकिन ये भी बता दूं, शातिर दिमाग वाले और क्या क्या करते हैं। वो फोन की, जैसे गाड़ी है आपकी आपकी गाड़ी है, तो आप पहचानेंगे कैसे? रजिस्ट्रेशन नंबर से। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? शैसी नंबर से। लेकिन अगर दोनों मिट गए हैं, पकड़े तब भी जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। इसी तरीके से जो ऐसे शातिर दिमाग के लोग होते हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि अंजू जी अगर हमने कत्ल किया तो मैं अपने ही फोन के माध्यम से पिस्तौल मंगाऊंगा, अपने ही फोन से कारतूस मंगाऊंगा, अपने ही फोन से अपनी गाड़ी से जाऊंगा। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा ये मोबाइल फोन किसका है, किसके नाम का है, कहां से इस्तेमाल हो रहा है, और कौन से सेल आईडी, कहां से कौन सा टावर है। ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में हमारी विवेचना जा रही है। तो मेरी उम्मीद करता हूं मेरी हताशा और निराशा से आप सहमत होंगी। और देश में अब कोई ऐसा नहीं है जो कि न समझे कि कॉल डिटेल्स हम मंगा लेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक और उदाहरण देता हूं, आजकल दुराचार बहुत बढ़ गया है। दुराचार बहुत बढ़ गया है, तो जो दुराचारी होते हैं उनके मोडस ऑपरेंडाई है। हुँ। आप क्या समझते हैं कि वो अपने फोन से दुराचार अपने पुरुष मित्र और महिला मित्र से बात करेंगे? कोई नहीं करता है। सामने साहब जो है, आपका जो डिस्प्ले पिक्चर होती है, उसमें मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण का चित्र है। उसमें व्हाट्सएप में दुनिया भर के सत्संग के उपदेश और रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। और जो बात करने वाला फोन होगा वो बिल्कुल अलग होगा, वो किसी और के नाम पे होगा, उसका सिम कार्ड भी किसी और के नाम पे होगा। बातचीत निवास से नहीं होगी। बातचीत जब मॉल में जाएंगे, जिससे कि बिल्कुल जहां डंप डेटा निकालना पड़े, मॉल में भी जाकर के चौथे माले पे जाकर के, जहां क्लब में बैठ करके, कॉफी हाउस में, जैसे कि 50 फोन जहां बात कर रहे होंगे, वहां से बात होगी। न नंबर आपका, न फोन आपका, न लोकेशन आपका। आप ढूंढते रह जाओगे। और बातें भी सांकेतिक होंगी, मैसेजेस भी सांकेतिक होंगे।
जिससे कि पर्चा आउट ना हो कि आखिर कितना गहरा याराना है। आपने जो कह दिया कि तुम्हारे इससे संबंध है, दिखाओ अपना फोन। उनका देख ली साहब, मुझसे ज्यादा सदाचारी सत्संगी तो कोई पृथ्वी पे ना आया है ना आ सकता है। मेरे तो मुंह में बिल्कुल, मेरे तो कहते बटर विल नॉट मिल्ट इन माई माउथ। मेरा तो ऐसा चरित्र है और आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। कितना बड़ा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अंदर मालूम पड़ा शक्ल विनोबा भावे की और अंदर शैतान बैठा हुआ है। तो शैतान तक पहुंचने के लिए पहले तौर तरीके आने चाहिए, अब कैसे पहुंचेंगे। तो अंजू जी, मैं उम्मीद करता हूं ये शातिर दिमाग के लोगों ने क्या क्या किया है उसका सफल अनावरण होगा, रिकवरी होगी, क्योंकि जनता के साथ जो लूट और धोखा हुआ है उसका एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। सर, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर में हमको नहीं चाहिए, हम डस्टबिन नहीं है, कूड़ेदान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर खुद जुडिशरी के लोग ही बट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कोलेजियम कह रहा है कि नहीं भेजा जाए, और वो कह रहे हैं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। तो यहीं पे समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ काला है। और ये जो 3 जजों की कमेटी है सर, ये कब फैसला सुनाएगी, क्या फैसला सुनाएगी, इन हाउस फैसला सुनाएगी, ये फैसला मान्य होगा? या मैं तो सर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी हम सबको भी मिली है। आप सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, सब ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्लीन चिट दिलाने के लिए ही कमेटी बनाई गई है। इसको कैसे देखें? लोगों के मन में तो शक शुबा आ गया ना सर, उसको तो दूर करना सीजीआई का भी काम है और सरकार का भी काम है। अंजू जी, आपने जो सवाल किए हैं इसका उत्तर अगर आप सोशल मीडिया, जस्टिस ढीगरा ने उन सभी सवालों का जवाब दिया है जो आपने भी पूछे हैं। लेकिन अगर आपने मुझसे कहा कि भाई कल आप जाएंगे और कल आपको पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करनी है, ठीक है, आपने हमें जिम्मेदारी सौंपी, आपने हम जैसे जांच का है, कल आप जांच करेंगे। तो जांच करने में पहले ये देखिए, आपने जिंदगी में इसके पहले कोई जांच की है? आपने इसके जांच के पहले किसी को आपने पनिश किया है? 75 साल की आजादी में क्या एक भी जज का इंपीचमेंट हुआ है? ना। क्या जितने भी जज हटे हैं वो सब हिट विकेट, आपका क्रिकेट की जानकारी होगी जिसको हिट विकेट कहते हैं, अपनी ही गलती से रिश्वत लेते रंगे हाथों कोई कृत्य कर दिया तो हिट विकेट हुए हैं। तो 75 साल में हजारों जज में अगर 7 हिट विकेट हुए हैं, बिना किसी प्रशासनिक कार्रवाई के, बिना किसी प्रशासनिक नियंत्रण के, और केवल 7 जज। और वस्तुस्थिति क्या है अंजू जी, किसी से छुपी नहीं है, मेरा मुंह न खुलवाएं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो गंभीरता दिखाई पड़नी चाहिए थी, काश मैं गलत हूं, वो गंभीरता कम से कम मेरे ऐसे अल्पज्ञ को इस वक्त दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। आपको नहीं हो रही है दृष्टिगोचर सर, बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए सवाल जवाब उठ रहे हैं। और अब तो यही कहा जा सकता है, माननीयों ने जो अपनी कमेटी बनाई है उस कमेटी में क्या निकल कर आता है। इतनी देर हो चुकी है सर, सबूत तहस नहस हो चुके हैं, किसी ने क्राइम सीन जो था उसको भी प्रोटेक्ट करके नहीं रखा। तो जांच का क्या नतीजा होगा वो सबको दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि इस दिशा में क्या रिफॉर्म्स की बात जो जुडिशरी में होती है, या जिस तरह से कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात केंद्र सरकार करती आ रही है, इस दिशा में कोई काम होगा? फिलहाल तो इसी पे नजर रखें। लेकिन आपने सर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए आपने समय निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मंजू जी, 2 वाक्य और कहूंगा। एक पक्ष ये कहता है कॉलेजियम केवल भाई भतीजावाद, अंकल जी और नेफ्यू जी को आगे बढ़ाने का तौर तरीका है। दूसरी चीज ये है कि भ्रष्टाचार के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई अगर नहीं हुई तो समझ लीजिए कि हम गंभीर नहीं हैं। और एक पार्किंसंस लॉ है, सेटिंग अप एन इंक्वायरी कमीशन इज लाइक गोइंग टू द वॉशरूम, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड ड्रॉपिंग द मैटर देयर। ये पार्किंसंस लॉ है, मेरा लॉ नहीं है। एक लाइट वेन पे मैंने आपके सामने पेश किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।